ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। दिसंबर का महीना चल रहा है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो गाने के ऊपर नहीं, नहाने के ऊपर है। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के ऊपर। और मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर मेरा ध्यान गया था पिछले साल नवंबर के महीने में। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ठंडे पानी से नहाने के फायदे सर्दियों में। तो उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखूं कि ये जो भी इसमें फायदे लिखे हैं क्या वाकई ये सब फायदे हैं। और मैं पिछले साल सर्दियों में ठंडे पानी से नहाया। क्रिसमस तक मैं ठंडे पानी से नहाया था, जो डायरेक्ट पीछे से आता है या टंकी में रहता है। और उसके बाद हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और बहुत ठंड पड़ रही थी। पर उसके बाद भी फिर मैंने थोड़ा ठंडे में ही गर्म मिक्स करके एक न्यूट्रल पानी करके जो हल्का ठंडा रहता है उससे नहाया। और अभी भी इस ईयर भी 10 दिसंबर हो गई है और मैं अभी तक ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मेरे को कोई भी नेगेटिव इसमें फील नहीं हुआ है, कुछ पॉजिटिव ही फील हुआ है। और डेफिनेटली जो बेनिफिट्स मैंने इसके पढ़े थे, तब जाने थे नेट के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू, तो मेरे को वो फील हुए। उनमें से कुछ बेनिफिट्स फील हुए और मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूँ। पर वो बेनिफिट्स बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस भी बता दूं कि अगर आपने गर्म पानी से नहाना शुरू कर दिया है सर्दियों में, तो आप एकदम से ठंडे पानी से ना नहाएं। ऐसा ना करें कि आप कल से ही डिसाइड करें कि बिल्कुल ठंडे से नहाते हैं, तो उसमें आप बीमार पड़ सकते हैं। पहले धीरे धीरे आप आदत डालें। जितने गर्म से नहा रहे हैं तो पहले हल्के गर्म पे आए, फिर न्यूट्रल पे, और फिर ठंडे पे। और साथ ही जो अगर आप बीमारी में हो, आपको फीवर वगैरह हो, तो तब एकदम से ठंडे से ना नहाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। जो सबसे पहला बेनिफिट, ये तो मैंने खुद एक्चुअल में फील किया है, वो ये है कि हमारी बॉडी और स्किन, इसको हम जितना आदत डाल लेते हैं, जिस चीज की आदत डाल लेते हैं, उस तरीके से ये एडजस्ट कर लेती है। तो अगर हम सर्दियों में गर्म पानी से नहाने की आदत डालते हैं, तो फिर जब हम नहा के निकलते हैं और पूरे दिन, मैंने नोट किया है कि हमें ठंड ज्यादा लगती है, क्योंकि हमारी स्किन, हमारी बॉडी, उसको वैसी आदत पड़ जाती है कि गर्म चाहिए उसे बाहर से। तो तब हमें हीटर की भी जरूरत पड़ती है और ज्यादा हमें ठंड लगती है। पर मैंने नोट किया कि अगर हम ठंडे पानी से नहाने की आदत डालें, तो स्किन को और बॉडी को उस हिसाब से आदत पड़ जाती है, वैसे वो एडजस्ट हो जाती है और ठंड तब कम लगती है हमें। ये एक मैंने बेनिफिट पर्सनली नोट किया है। और इसके अलावा जो और बेनिफिट्स है, एक बेनिफिट है कि ठंडे पानी से नहाने पे, जब आप सर्दियों में नहाते हैं तो स्किन ड्राई नहीं होती। गर्म पानी से नहाने पे स्किन ड्राई होती है और आपके हेयर्स भी ड्राई होते हैं ज्यादा। पर अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो स्किन अच्छी रहती है और हेयर्स की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, वो शाइनी रहती है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है विंटर्स में कोल्ड वाटर बाथ का, कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। ये एक स्टडी में भी पाया गया है कि जो ठंडे पानी से नहाते हैं, उनकी बॉडी में परसेंटेज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स ज्यादा पाई गई है और इसलिए उनकी इम्यूनिटी ओवरऑल अच्छी रहती है। वो बल्कि बीमार कम पड़ते हैं, उन्हें सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल फीवर, ये सब कम होता है। चौथा बेनिफिट है कि ठंडे पानी से नहाने पे आपका जो मसल सोरनेस या मसल स्टिफनेस है, खास तौर से कोई वर्कआउट के बाद या कोई भी आप खेल कूद करके आ रही है, कोई ज्यादा मेहनत का काम कर रही है, तो उसके बाद जो मसल्स में स्टिफनेस हो जाती है वो नहीं होती या वो कम होती है अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं। और इसका एक बेनिफिट है कि जैसे हम जब एकदम से सर्दियों में ठंडे पानी से नहाते हैं, तो आप देखिए एकदम से हम लंबी लंबी गहरी सांसें लेते हैं एकदम से हमारे ऊपर जब ठंडा पानी पड़ता है। तो वो एक डीप ब्रीदिंग की हमारी प्रैक्टिस होती है, जो नहाने के बाद भी जब हम बाहर निकलते हैं वो तब भी फॉलो रहती है। और एक उससे एक डीप ब्रीदिंग हमारी रहती है, ऑक्सीजन की इनटेक हमारे अंदर ज्यादा जाती है और इस वजह से एनर्जी लेवल जो है वो हमारा पूरे दिन अच्छा रहता है। ये एक
बेनिफिट नोट किया गया है स्टडीज के अकॉर्डिंग भी। और एक बेनिफिट जो नोट किया गया है कि कोल्ड वाटर बाथ आपका जो मेंटल स्ट्रेस का लेवल है उसको कम करता है, उसको रिड्यूस करता है, और डिप्रेशन को भी कम करने में ये यूजफुल देखा गया है। फिर एक बेनिफिट है इसका कि हमारी बॉडी में दो तरह के फैट सेल्स होते हैं, व्हाइट फैट सेल्स और ब्राउन फैट सेल्स। तो जो ब्राउन फैट सेल्स है, जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं सर्दियों में, तो वो एक्टिवेट हो जाती है ब्राउन फैट सेल्स, और वो बर्न होती है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और इस वजह से फैट लॉस होता है और थोड़ा वेट लॉस भी। तो ये एक तरह से वेट कंट्रोल करने में, वेट लॉस, फैट लॉस, बॉडी से फैट्स कम करने में इसमें भी यूजफुल पाया गया। एक इसका और बेनिफिट है कि ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन जो इम्प्रूव करता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। क्योंकि जब आप कोल्ड वाटर शावर लेते हैं तो उसमें स्किन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाती, वो ब्लड सारा अंदर के जो ऑर्गन्स है उनकी तरफ रश होता है। तो इससे वहां के ऑर्गन्स को अच्छा ब्लड सप्लाई मिलती है और वो हेल्दी रहती है। इसके अलावा जो जिनको हाई बीपी की शिकायत रहती है उसमें भी ये यूजफुल पाया गया है, बीपी को लो करता है। और अंदर जो आपकी आर्टरीज है उनमें अगर कोई ब्लॉकेजेस है तो उस ब्लॉकेजेस को भी खोलने में ये यूजफुल पाया गया है। और इसका लास्ट बेनिफिट ये है कि ये आपके नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी इसका रोल है, ये यूजफुल पाया गया है। और साथ ही एंटी एजिंग भी है, आपका यूथफुल लुक बनाए रखता है, एजिंग आपकी लेट कर होती है। तो फ्रेंड्स, ये इसके कुछ यूजेस है जो मैंने आपको बताया, और मैंने भी ये यूजेस पढ़े थे, और तब मैंने ये एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया, और ये एक्सपेरिमेंट सफल मेरा रहा है। पिछले साल में नहाया, उससे पहले तक मैं भी गर्म पानी से ही नहाता था और मेरे को काफी ठंड लगती थी। पर ये मैंने नोट किया है कि ठंडे पानी से आप नहाओ, इसकी आदत डाल लो तो ठंड भी कम लगती है, और इनमें से कुछ बेनिफिट्स डेफिनेटली मैंने यूज फील किए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो मेरा खत्म होता है, और अगर आप में से कोई भी अब ये जोश में चाहे कि मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, तो जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई उसका जरूर फॉलो करें। और अगर आप ट्राई करते हैं तो फिर अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, good luck for a cold water shower in winters. Bye.